तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी, मांगा है शिव क्या देगा, कब देगा, कैसे देगा, ये उसके ऊपर निर्भर कर। इस व्यासपीठ ने जिस महिला की उम्र 52 साल हो गई तो भी उसके गर्भ से परमात्मा ने बच्चा दिया है, व्यासपीठ ने देखा। जो कहकर गई थी कि मुझे परीक्षा लेना है और मुझे एक बच्चा नहीं मुझे 3 चाहिए, और मेरे भोलेनाथ ने एक को 3 भी दिए हैं, एक ही गर्भ से। इस व्यासपीठ ने देखा जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, जिस पर कोई उठकर नहीं बैठ सकता, इस व्यासपीठ ने वो भी देखा कि वो भी चला। क्यों? इसमें सीहोर वाला बाबा कुछ नहीं करा, इसमें करा है आपके विश्वास ने काम, इस पर करा है आपके भरोसे ने काम। आपने जो 1 लोटा जल चढ़ाया और शिव महापुराण की कथा सुनने में दिल लगाया, मेरे बाबा ने तुमको निहाल कर दिया, निहाल। जो मन तुमने लगाया है कथा, जो चित्त तुमने लगाया है कथा, मेरे बाबा ने तुमको दिया। और आज फिर कहते हैं रोज शिव के मंदिर जाओ, रोज शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जाओ। कभी तो टकराएगा, टकराएगा तो दृष्टि तो देगा, देखेगा तो। चलते चलते किसी से टकरा जाते हो तो उसको पलट कर देखते हो, कौन था रे? निगाहें टकराती है तो भी असर कर जाती है, इंसान टकराता है तो भी असर कर जाता है। जब तुम रोज रोज महादेव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जाओगे, एक दिन वो नंदी पर बैठकर आ रहा होगा, तुम पैदल, तुम्हारे हाथ में 1 लोटा जल होगा, वो उधर से आ रहा होगा तो इधर से जा रही होगी, और बीच में जब मिलन होगा, मुस्कुराकर जब तुम उससे टकरा जाओगे, तब वो कृपा की दृष्टि कर देगा और तेरी झोली खुशियों से। वो एक लाइन है ना, वो तो कौन सी है वो? मैं तो मंदिर को जा रिया था, लोटा भर जल चढ़ा रिया था, नहीं, तुम्हारे 1 लोटा जल चढ़ाने से लोगों को काली मिर्ची लगे तो किसी भी शिवालय में, किसी भी शंकर जी के मंदिर में तुम जब जल चढ़ाने जाओ, भगवान शंकर को रिझाने के लिए जाओ, तो सबसे पहला काम करो कि उससे थोड़ा सा तो, थोड़ी सी तो बात करो, थोड़ी सी तो बात करो। घर का जो बुजुर्ग होता है ना, 2 ध्यान देना, जरा स्मरण करिएगा, एक छोटा सा बच्चा और एक घर का बुढ़ा, इन दोनों को बात करने का बड़ा शौक होता है। छोटे से बच्चे से बात करो, काका जी, नाना जी, टलो दिलो, तो वो बच्चा मुस्कुराएगा, हंसे। उसी तरह घर का जो बुढ़ा व्यक्ति होता है, बूढ़ा व्यक्ति होता है ना, उसके पास जाके बैठ जाओ और फिर उनसे बात करना प्रारंभ करो, उनकी बात करना प्रारंभ करो, वो खुश हो जाते हैं। फिर खुश होकर बोलते हैं बहू से, चाय बना के लेके आ। मम्मी किसके लिए? ये मेरी पहचान वाली आई, बात करने आई है,
बात कर रहे हैं, बैठ के बात कर रही है तो 2 कप चाय पिला के रख देंगे, इतनी खुश हो जाएगी। जाते जाते मिठाई का डब्बा भी दे देगी, और कुछ जरूरत पड़ेगी तो वो भी दे देगी। मतलब इतनी प्रसन्नता हो जाती है। मेरे शंकर भगवान देवों के देव महादेव हैं, वो भी घर के बुजुर्ग हैं। आप जब जाकर थोड़ी देर बैठो तो बात करो, बाबा क्या हालचाल, बड़े दिल से, बड़े हृदय से, बड़े प्रेम से उससे बात करो, इतना खुश होगा, इतना खुश होगा। जब आप अपने दिल की बात कहोगे, बाबा मैं बड़ी दुखी हूँ, किसके पास जाऊं, तू ही तो एक है, मैं किससे, मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे हर दर्द कहे, मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे हर दर्द, मैं किससे कहूं अपने हृदय की बात, मैं आप ही से तो कह सकती हूँ, और किससे जाकर कहूंगी। जब तुम अपने दिल की बात महादेव को कहोगे, वो सुनने के लिए बैठा, उसको खुशी होती है, मेरा बच्चा मेरे पास आकर बैठा, मेरे बच्चे मेरे पास आए, मेरी बेटी मेरे पास आई, मेरा बेटा मेरे पास आया। शिव महापुराण की कथा में करते क्या है हम और आप, शिव पुराण की कथा में जैसे ही भजन होता है, भजन के बाद 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है, फिर बाबा से कहा जाता है बाबा मेरा सब दुख काटो, और उसके बाद थोड़ी देर जब मौन हो जाते हैं, मौन होना मतलब अपने मन की बात अपने बाप से, अपने पिता से, अपने देवादिदेव महादेव से कहना, वो सुनता है, और फिर वो सुनता है तो एक दिन व्यासपीठ पर तुम्हारा भी पत्र पहुंच जाता है। ये आना उसको कहो, दिल से पुकारते हुए उसको भाव से कहो, ओ शंकर, ओ घड़घड़ी, ओ मेरे बाबा, तेरे दरवाजे पर आई हूं, बहुत दुखी हूं मेरे बाबा, मेरे कष्ट को तू ना काटेगा तो काटेगा कौन, मेरी बात को तू ना सुनेगा तो सुनेगा कौन। ओ शंभो, मेरे महाकाल राजा, दरवाजा तो खोलो, तुम्हारी बेटी आई है बाबा, तुम्हारा बेटा आया है, एक बार तो मेरे दुख को देखो ना बाबा, मेरे दुखड़ों को मिटाओ ना बाबा, तेरे दरवाजे पर बड़ी आस लेता हूं, बड़ी आस, उसको पुकार। कितना सुंदर वर्णन किया। दक्षिण प्रदेश में 63 नयनारों में से अप्पुदी अडिगल की कथा आती है। अप्पुदी अडिगल जो कि अप्पर स्वामी जो शिव को बहुत मानते थे, बस उन्हीं को वो मानते, जिसके हृदय में शिव, चित्त में शिव, मन में शिव, हर जगह पर देव अधिदेव महादेव ही कोई दूसरा नहीं। और शिव की भक्ति जब मनुष्य करता है, महाराज ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, शिव मृत्यु लोक में, पृथ्वी पर उसको ढूंढने आने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई तुमसे कहे कि शंकर भगवान को ढूंढना पड़ेगा, समझ लेना कि बेवकूफ बना रहा है। कोई कहे कि शंकर जी को ढूंढना पड़ेगा, समझ लेना पागल बना रहा है। सबको ढूंढना पड़ेगा, ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु को वैकुंठ लोक में, पर मृत्यु लोक में शंकर जी पहले से हैं, रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। बस तुम उसको पुकार लो, वो दौड़कर तुम्हारे पास आ जाएंगे। वो शिव वो अपर स्वामी को मानता, अपर स्वामी, ये चल रहा है देखना बेटा, कान लगाओ, अपर स्वामी को मानता, और अपर स्वामी शिव की भक्ति में डूब गए। शिव के भक्तों की सेवा अप्पुदी अडिगल नित्य करता है, नित्य। इतना प्रेम अप्पुदी अडिगल ने अपर स्वामी से, शिव भक्त से कर लिया था, इतना प्रेम कर लिया था कि उसने अपने बर्तनों का नाम भी अप्पर स्वामी रख दिया, कपड़े का नाम भी अप्पर स्वामी रख दिया, भोजन करे तो अप्पर स्वामी। इसी को प्यार कहते हैं।
इसी को प्रेम कहते हैं। कोई नजर ना आए, केवल एक वही नजारा, केवल एक वही। कुछ ना दिखे, केवल वही वही दिखे, कुछ नहीं दिखे तो केवल एक शिव, शंकर, ओगरदानी, उसके सिवा कुछ नहीं। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है, हमारा वेद दुनिया में वो डमरू धारी है। सब दूर के स्पीकर बढ़ा, पंडालों के अंदर के स्पीकर में बढ़ाओ, चोंगे थोड़ा कम करो, स्पीकर की मात्रा बढ़ाओ। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी। एक बीमारी इनको भी है, साउंड वाले को। जब अच्छा साउंड चलता रहता है ना, तो जरा सी भी आवाज इधर उधर हुई तो दूसरे की सेटिंग गड़बड़ नहीं करते, पहले शिवर वाले बाबा की सेटिंग गड़बड़ करते। हमको तो लगता है कोई विपक्ष से कुछ लेकर आते हैं। काहे पाटिल साहब? सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है, हमारा वेद दुनिया में वो डमरू धारी है, हमारा वेद दुनिया में वो डमरू। शिव को भजो, भगवान शंकर और शिव के सिवा कुछ ना बजा। महाराज अपुदी अड़िगल ने अप्पर स्वामी को अपने हृदय में बिठा लिया। अपर स्वामी वस्त्र को भी अपर स्वामी, पात्र को भी अपर स्वामी, भोजन को भी अपर स्वामी, केवल अपर स्वामी। और अपर स्वामी कौन? जो शिव को भजते, मस्तक पर भी शिव, रुद्राक्ष में शिव, गले में शिवलिंग, कानों में कुंडल में भी शिव, मस्तक पर त्रिपुंड भस्म का विभूति लगी, गले में रुद्राक्ष की माला पहना। एक दिन की बात है, अपुदी अड़िगल को मालूम पड़ा कि मेरे नगर में अपर स्वामी आ रहे हैं। अब तो जिसको देखने की आस थी, जिसको नजर एक बार भर कर देखना था, वो स्वयं गांव में आ रहा है। वो स्वयं। फिर वो वाली लाइन स्मरण में आ गई, वो तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, जिससे स्नेह, जिससे प्रेम है, जिससे प्रीति है, जिससे प्रेम है, जिससे प्रीति है, जिससे स्नेह है, जिसके प्रति समर्पण है और जिसको बहुत मानते हो, उसको देखना, उसको दर्शन करना, उससे मिलना। अपुदी अड़िगल को मालूम पड़ा कि अपर स्वामी आ रहे, अपर स्वामी आ रहे हैं। हाँ, मेरा शंभू शिव भक्त का आना मतलब स्वयं शंकर का आना। शिव भक्त का आना मतलब स्वयं शिव का, स्वयं शंकर। अपर स्वामी आ रहे हैं, अपर स्वामी आ रहे हैं, अपर स्वामी आ रहे हैं, स्वयं शिव आ रहा है, स्वयं शिव। कोई दूसरा नहीं आया है, स्वयं शिव आ रहा है। और अपुदी अड़िगल, अपुदी अड़िगल मेरा स्वामी आ रहा है, मेरा स्वामी। अपुदी अड़िगल को लगा मेरा स्वामी आ रहा है, मेरा स्वामी। बस जपने लगे उसको,
शिव 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 शिव। पुकारने लगे उसको, स्मरण करने लगे उसको। अब तो हर पल हर घड़ी बस एक ही स्मरण आ रहा है, एक ही स्मरण। अपर स्वामी नगर में आए। अप्पूजी अडिगल ने निमंत्रण दिया, बाबा आपके रूप में आज मेरा भोलेनाथ मेरे घर में आ जाए, भोजन करने आए। अपर स्वामी ने कहा कि तुम्हारे यहां भोजन? हाँ ठीक है। अपर स्वामी जानते थे कि ये मुझे बहुत भजता है। शिव का यदि कोई भक्त मिल जाए जिसके हृदय में शिव समाया हुआ है, बस कृपा शिव की होने लगी। मेरे घर में भोजन करने आइए, ठीक है। आज अप्पूजी अडिगल ने भोजन की तैयारी करी। अपने छोटे से बेटे से कहा, जाओ केले के पेड़ के पत्ते लेकर आओ जिसपे अपर स्वामी को भोजन कराना। केले का पत्ता लेने के लिए बेटा गया और बेटे को सांप ने डस लिया। बेटे को सांप ने डस लिया। सांप ने डसा, बेटा मर गया, शांत। अप्पूजी अडिगल को मालूम पड़ा बेटे को सांप ने डस लिया है, प्राण छूट गए। अप्पूजी अडिगल ने अपनी धर्मपत्नी से कहा, सुनो बेटे का अंतिम संस्कार बाद में करूंगा। जिसका मुझे इंतजार था आज मेरा वो अपर स्वामी, आज मेरा शिव मेरे दरवाजे पर आया है। मेरा शंकर भक्त के रूप में आज आया। सबसे पहला काम करूंगा मैं अपर स्वामी को भोजन कराऊंगा और बेटे का अंतिम संस्कार बाद में। पहले मैं भोजन। धर्मपत्नी ने आंख में आंसू भरकर कहा, बेटा सांप डस गया, सांप ने उसको डस लिया और बेटा मर गया, और तुम कह रहे हो कि उसका अंतिम संस्कार बाद में करूंगा, पहले अपर स्वामी को भोजन। शिव का भक्त आया है। पत्नी ने मुख से कह दिया शिव के भक्त आए हैं, शिव थोड़ी ना आए हैं। अप्पूजी अडिगल ने कहा अपनी धर्मपत्नी से, मैंने अपने गुरु के मुख से सुना है अगर कोई शंकर का भजन करने वाला, शिव की उपासना करने वाला, शंकर की भक्ति में डूबने वाला यदि आ जाए तो समझ लेना कि शिव ही गुरु है, गुरु ही शिव है। शिव ही गुरु है और गुरु ही शिव है, कोई दूसरा नहीं। एक पत्र है, अच्छा। मैं राजेंद्र शांताराम पोद्दार, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाएं। मैं राजेंद्र शांताराम पोद्दार, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं उमरगा, तालुका उमरगा, जिला धाराशिव, महाराष्ट्र की रहवासी हूँ। मेरी पत्नी प्रतिभा राजेंद्र पोद्दार, ये 1 जनवरी 2026 को हमने इसको हॉस्पिटल में दाखिल किया, जिसमें इसकी हृदय, किडनी, मेंदू, लीवर, ये सब डैमेज सा बता दिया। हम बड़े परेशान हो गए कि हृदय भी बेकार हो गया, किडनी भी, मेंदू भी, लीवर भी, सब डैमेज बता दिया। हम बहुत परेशान हुए। मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में भी उसका इलाज करवाया पर कोई फर्क नहीं दिखा। सोलापुर में ले गए, वहां पर भी इलाज करवाया, कोई फर्क नहीं दिखा। डॉक्टर ने बोला कि हृदय पंपिंग केवल 10% ही चालू है और इनके जीने के चांसेस कम है। इनके जीने के चांसेस कम है। इनका पेशाब भी कम हो रहा है, ब्लड में पानी का असर बहुत ही ज्यादा हो गया, डायलिसिस करना पड़ेगा। हमने डायलिसिस चालू करवा दिया। डायलिसिस चालू करवाया, 6 बार डायलिसिस होता फिर भी शरीर काम नहीं करता। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया इसको ले जा सकते। डायलिसिस से भी काम नहीं चल रहा, शरीर पूरा बेकार हो गया। तब हमारे
पेशेंट को श्वास लेने में भी तकलीफ होने लगी। फिर उसको जब तकलीफ पर तकलीफ होने लगी, 15 दिन हो गए ये सब प्रोसेस करते करते, तब भी असर नहीं हुआ। तब मेरे दोस्त का बेटा, उसने कहा सीहोर वाला बाबा कथा कहता है और सीहोर का यदि रुद्राक्ष मिल जाए और वो रुद्राक्ष पानी में गलाकर अगर उसको 2 बूंद दिया जाए वो असर कर जाए। तभी मैंने अपने बेटे को सीहोर भेजा और वहां से रुद्राक्ष मंगवाया। उसको गलाते, तांबे के कलश में डालते और वो रुद्राक्ष का जल और बेलपत्र शिव जी के ऊपर रोजाना चढ़ाकर, रुद्राक्ष का जल और बेलपत्र शिव जी के ऊपर रोजाना चढ़ाकर वहां से तीर्थ और बेलपत्र लेकर आता और मेरी पत्नी के सर पर बेलपत्र रखता, तीर्थ फोटो पर लगाता। हमारा पेशेंट आईसीयू में था, अब 8 दिन तक लगातार हमने रुद्राक्ष का जल दिया। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उसकी रिपोर्ट आना प्रारंभ हुई और किडनी ने काम करना प्रारंभ करा, डायलिसिस बंद हो गया और बाबा की कृपा से आज मेरी पत्नी पूर्ण तरह से ठीक होकर कथा में आई है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आया। गुरुदेव, ये सब शिव जी की कृपा से और सीहोर वाले बाबा की कृपा से, आशीर्वाद से ठीक हुआ। इसलिए मेरी पत्नी को मैं पुनः इस पंडाल में दर्शन कराने के लिए लेकर आया हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आया हूँ। जब हम उसको अपने मन की बात कहते हैं, अपने मन का भाव कहते हैं, वो स्वीकार करता, वो सुनता, स्वीकार करता। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। अप्पू दी ने कहा, पहले तो मैं भोजन कराऊंगा। बेटे का शव पड़ा है केले के पेड़ के पास, अपर स्वामी के लिए भोजन लगा है। अप्पू दी भोजन लेकर आया, अप्पू दी अड़ी भोजन। अपर स्वामी ने अप्पू दी अड़ीगल से भोजन करते करते कहा, मैं अनेक जगह पर भोजन करने गया, पर आपके घर में जो भोजन करने आया हूं, आपकी धर्म पत्नी का चेहरा और आपका चेहरा बता रहा है कि कोई बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी समस्या। क्या आप अपनी समस्या मुझे बता सकते हो? अप्पू दी स्वामी, अप्पू दी अड़ीगल की आंखों से जल बहने लगा। अपर स्वामी के चरण पकड़ लिए, भोजन का पात्र नीचे रख दिया, हाथ जोड़कर बोला, मैंने शंकर भगवान को नहीं देखा है, पर मैंने अपने गुरु के मुख से सुना था, जो शंकर का भक्त होता है ना, बस उसका दर्शन कर लिया तो शिव के दर्शन के बराबर हो जाता है, उसका दर्शन। बाबा, आपको जो हमारा चेहरा उतरा हुआ दिख रहा है ना अपर स्वामी, मेरे बेटे को सांप ने डस लिया है। मैंने अपनी धर्म पत्नी से कहा है कि पहले भोजन कराएंगे, इसके बाद बेटे का अंतिम संस्कार करेंगे। अपर स्वामी ने कहा, अब तो भोजन बाद में ही करेंगे, पहले तुम्हारे बेटे को भोजन कराएंगे, इसके बाद हम भोजन करेंगे। पहले तुम्हारे बेटे को भोजन कराएंगे, इसके बाद हम भोजन करेंगे। अब अप्पू दी अड़ीगल को लगा
कि हो सकता है अपर स्वामी चाहते हैं कि पहले बेटे का अंतिम संस्कार कर दें, उसके बाद भोजन करें। अपर स्वामी को लेकर अप्पूदी अडिगल चल दिए। वीर शैव लिंगायत संप्रदाय की 63 नयनारों की यह कथा में अप्पूदी अडिगल की जो कथा है, बड़ी विचित्र कथा है, बड़ी विचित्र। तुम्हें गौरवान्वित होना चाहिए जितने लिंगायत संप्रदाय के हैं कि आपकी दृढ़ भक्ति शिव में है और शिव का प्रेम आप में है। भक्ति ये जो आप अपने मस्तक पर वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के जितने शिव भक्त हैं, छोटे से बच्चे से लेकर बूढ़ा सा व्यक्ति, जन्म से लेकर मर रहा व्यक्ति भी अपने मस्तक पर भस्म का, भभूति का त्रिपुंड लगाता है। क्यों लगाता है? उसको ये अप्पूदी अडिगल की कथा का स्मरण होगा, इसलिए लगाता है। अपर स्वामी ने कहा पहले मैं तुम्हारे बेटे को भोजन, इनको लगा कि अंतिम संस्कार की बात कर रहा है। अप्पूदी अडिगल अपर स्वामी को लेकर चले गए। केले के पेड़ के नीचे बेटे का शव पड़ा था, अंतिम संस्कार के लिए रखा था। अपर स्वामी देखे, झोली में से भस्म निकाली। अब बेटा जा ही तो रहा है, तो मस्तक पर त्रिपुंडी लगा दिया जाए। भस्म निकालकर जो त्रिपुंड लगाया और त्रिपुंड लगाकर जो शिव का नाम गाया, जो शिव, इतनी देर में तो बालक उठकर खड़ा हो गया। पिताजी पिताजी कहकर गले से लग गया। अप्पूदी अडिगल के, अप्पूदी अडिगल ने अपर स्वामी के चरण पकड़ लिए। सुना था शिव गुरु होता है और गुरु ही शिव होता है। आज दर्शन कर लिए, आज दर्शन कर लिए। अपर स्वामी ने कहा, अप्पूदी अडिगल, जिस शिव भक्त के मस्तक पर यह भस्म का, भभूत का जो त्रिपुंड होता है, यह साधारण नहीं होता। उसके जीवन को वो श्रेष्ठ बना देता है और अकाल मृत्यु को भी टलवा देता है। वो त्रिपुंड मस्तक पर, मस्तक पर त्रिपुंड है। कई लोगों ने कहा क्यों गुरुजी, सीहोर में प्रदोष की आरती, हमारे यहाँ कभी आप सीहोर जाएं, हमने हमेशा कहा है कुबरेश्वर बाबा के धाम पर सीहोर में पहुंचे तो सीहोर कुबरेश्वर धाम पर जब जाएं, रेलवे स्टेशन से उतरें, बस अड्डे पर उतरें, बहुत सारे ऑटो वाले मिलेंगे। वो कहेंगे हम तुम्हें यहाँ ले चलते हैं, हम तुम्हें वहां ले चलते हैं, हम तुम्हें ये घुमा देते हैं, हम तुम्हें वो घुमा देते हैं, हम तुम्हें यहाँ ले जाएंगे। ऑटो वाले से कहना मुझे कहीं मत लेकर जा। जैसे बेटी मायके आती है तो मायके में आने पर वो पहले मामा, मौसी, काका सबके यहाँ बाद में जाती है, पहले अपने बाप के घर जाती है। मुझे तो केवल मेरे पिता के घर लेकर। ऑटो वाले कहेंगे मैं तुम्हें यहाँ ले चलता हूँ, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। नहीं नहीं, मुझे तो स्टेशन से उतरी हूँ, मुझे कुबरेश्वर बाबा के धाम जाना है, मेरे पिता के पास जाना है, मुझे तो वहां जाकर कहना है। और निवेदन है, अगर कुबरेश्वर धाम आए हो तो कम से कम कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर 1 रात्रि 2 रात्रि रुको। प्रदोष काल में शाम के समय बाबा की जब आरती होती है, उस समय पर दिल से बाबा को पुकार कर, हृदय से बाबा को अपने मन की बात कहो, हृदय से उससे कहो, वो सुनेगा। और अभी तो वहां जो पुराना मुरली मनोहर मंदिर बना हुआ था, उसी की प्राण प्रतिष्ठा कर भगवान मुरली मनोहर के मंदिर में सतयुग, त्रेता और द्वापर तीनों युगों का समावेश कर मंदिर में भगवान को विराजमान किया। मुरली मनोहर मंदिर, भगवान देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ मुरली मनोहर मंदिर में बैठे, नंदी उनकी सेवा में लगे, शिव और पार्वती। मुरली मनोहर मंदिर में भगवान कृष्ण और राधा बैठे हैं द्वापर के रूप में, गौ माता की साक्षी। आप सब दर्शन कर रहे हैं टीवी पर, आस्था चैनल पर, एलईडीओं पर, भगवान कृष्ण राधा बैठे। सत्युग
शिव पार्वती, द्वापर कृष्ण राधा, और त्रेता के रूप में भगवान श्री राम माँ जानकी के साथ में सीताराम सरकार उसी मंदिर में विराजमान, उसी सीताराम सरकार भी उसी मंदिर। महाराज भगवान देवाधिदेव महादेव पार्वती जी के साथ में कृष्ण राधा जी के साथ में सीताराम सरकार, राम जी सीता जी के साथ में सब सब। कभी आप लोग जाते हैं कंकर शंकर की भूमि पर कुबरेश्वर धाम में, मौका लगे बट वृक्ष जो 400 साल पुराना बड़ का पेड़ है, उस बट वृक्ष के नीचे 2 क्षण बैठकर बाबा की मंत्र की माला को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उस मंत्र का स्मरण एकदम मौन शांत बड़े भाव से करें, बड़े भाव से, बड़े भाव से। और जब आप और हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण उस वट वृक्ष के नीचे, सिद्ध वट के नीचे करते, हमारे जीवन की सार्थकता से। महाराज जो बड़ा सारा शिवलिंग आपको नजर आता है, पर्वत नजर आता है, पहाड़ नजर आता है, बड़ा शिवलिंग नजर आता है कुबरेश्वर धाम पर, उसी शिवलिंग के नीचे एक पुरानी छोटी छतरी है, उसी में शिवलिंग है छोटा। पर वो मंदिर जो बनाया गया था पूर्व में, तो ऐसा विचार था कि कम लोग आए तो उस हिसाब से दरवाजा छोटा हो गया, मंदिर में भगवान अंदर हो गए, तो भक्त लोग ज्यादा ना जा पाते हैं उसमें, इसलिए उसको बंद कर कर उसी मंदिर की साक्षी में आगे एक पत्थर का विशाल मंदिर सामने बन रहा है। जो बड़ा शिवलिंग आप देख रहे हैं, इसी शिवलिंग के नीचे पुरानी छतरी है, उसी के नीचे कुबरेश्वर बाबा का शिवलिंग है, एक छतरी के अंदर। अब हम भी धीरे धीरे उसको कम कम भक्तों के हिसाब से उसका दर्शन के लिए अंदर जाने की थोड़े समय के बाद में प्रयास करेंगे।